ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है फार्मूला 1 रेस एमिलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2022 खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, मैक्स वेरस्टेपेन। यह जो है नीदरलैंड के हैं, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का $44 बिलियन में किसने अधिग्रहण किया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, एलन मस्क। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है यह कैलिफोर्निया यूएसए में है। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो आपको रोज़ ही बताते हैं, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वीरता दिवस 9 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को। विश्व वैमानिकी और ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा कि 22 मार्च को जो है विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोनों में कंफ्यूज हो सकता है। उसके बाद 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जामताड़ा, झारखंड। जामताड़ा जो है पूरे गांव, यह जिला पूरे गांव में जो है पुस्तकालय वाला हो गया है। अब झारखंड के बारे में समझ लेते हैं। इसकी राजधानी है रांची और उप राजधानी जो है दुमका को बनाया गया। यह भारत का 28वां राज्य बना 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। बिहार से अलग किया गया झारखंड को। जहाँ की जो भाषा है राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा कह सकते हैं, हिंदी है और अन्य भाषाएं में संथाली, मुंडारी और उड़िया आता है। प्रमंडल 5 और अनुमंडल 33 है और यहाँ की जो प्रमुख नदी है दामोदर है, ठीक है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है अभी, और राज्यपाल जो है वह रमेश बैस बने हैं। तो इतना आपको याद रखना होगा झारखंड के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है आदित्य बिरला कैपिटल की नई सीईओ कौन बनी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, विशाखा मोले। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य सत्कार मेला आहार 2022 का कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत में शुरू हुआ है। अब दिल्ली के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है और यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें जिलों की संख्या 11, विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है और लोकसभा की संख्या 7 तथा राज्यसभा की 3 इस संख्या है, ठीक है। कोलकाता के बाद भारत में मेट्रो रेल जो है दिल्ली में ही चली, इसे याद रखना है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है और राज्यपाल जो है वे है अनिल बैजल। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। और एशिया का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि सत्कार मेला आहार का शुरू किया गया है यहाँ पर। उसके बाद कह रहे भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूध बढ़ाने का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, गुजरात में किया गया है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर
और इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। बम्बई राज्य को 2 भागों में बांट करके महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्य बनाया गया। गुजरात में गुजराती भाषा को और महाराष्ट्र में मराठी भाषा को अलग कर दिया गया। उच्च न्यायालय जो है इसका अहमदाबाद में है और भाषा यहाँ गुजराती है। ये जिला की संख्या जो है 33 है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। कर्क रेखा जो है इस राज्य से होकर गुजरता है, इसकी उत्तरी सीमा से होकर गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु इस राज्य में ही आता है कर्क रेखा। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वे भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल जो है वे हैं आचार्य देवव्रत। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राजधानी गांधीनगर है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मनीला। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व सैन्य खर्च में शीर्ष पर कौन रहा है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, अमेरिका है। दूसरे नंबर पर चीन आता है और तीसरे नंबर पर भारत आता है। तो इतना आपको याद रखना है। इसी रिपोर्ट के अनुसार इसको भी याद रखना है कि भारत और सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक में प्रथम स्थान है। मतलब भारत जो है प्रथम और सऊदी अरब दूसरे रहा है। वहीं यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है और निर्यात में भारत का स्थान जो है 23वां है। इस बात को याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, पहली डिजिटल बस सेवा कहाँ शुरू किया गया है? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई की 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। ठीक है, 1995 में मुंबई को जो है पहले 1995 से पहले बम्बई कहा जाता था। बम्बई का नाम बदल करके मुंबई कर दिया गया है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला जो अहमदाबाद है और छोटा जो है मुंबई नगर है महाराष्ट्र के। ठीक है, इतने याद रखना है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है और महाराष्ट्र के जो उच्च न्यायालय है वह भी मुंबई में ही है। इसके बाद कह रहा है, अब जो कुछ रिवीजन क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। कह रहा है, टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आंद्रे रुबलेव। तो इसलिए इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसीम खान। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ICC। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है और इसका अध्यक्ष कौन है? ग्रेग वार्कले। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद कह रहा है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन बनी है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, पल्ली। पल्ली जो है जम्मू कश्मीर में है। तो इसे याद रखिएगा, जो कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बन गई है। इसके बाद कह रहा है, भारत में पेटेंट दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7वें भारत फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली। डी इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास लॉक शील्ड्स किस देश की टीम ने जीता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फिनलैंड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन हुआ था
एस्टोनिया में। एस्टोनिया बाल्टिक देश में आते हैं। बाल्टिक देश में कौन कौन आते हैं? एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है आपको। थैंक यू।